हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ मिररिंग इफ़ेक्ट डीएम एंड डीएफ की। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी देखा हमने कि डीएम डीएफ को ब्लॉक क्यों कर देते हैं। यह पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख लेना। और ऐसी बहुत सारी मिररिंग इफ़ेक्ट के मैंने वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो की सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो डीएम डीएफ को ब्लॉक क्यों कर देते हैं, कौन कौन से रीज़न होते हैं, कौन कौन से ब्लॉकेज जो डीएफ में होते हैं जिसको डीएम मिरर करते हैं। तो कभी यदि डीएफ खुद ब्लॉक करती है अपने लव को, यानी कि डीएफ में ब्लॉकेज होता है इनर लव का, तो इनर लव में क्या क्या आता है, फैमिली का लव। अक्सर दोस्तों डीएफ के साथ ऐसा होता है कि बचपन से पार्शलिटी रखी गई होती है। पेरेंट्स ने उसे बचपन में प्यार नहीं दिया होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद डीएफ इनर वर्क करती है। लेकिन पेरेंट्स जब उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से प्यार देते हैं, तब वो पास्ट के दिए गए वुंड, बचपन के दिए गए वुंड की वजह से डीएफ है वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसको लव को ब्लॉक करती है। तभी डीएफ को डीएम ब्लॉक करके मिररिंग इफेक्ट देते हैं कि यदि डीएफ फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ घुल मिल के नहीं रहती है, उसको न प्यार देती है, न उसका प्यार रिसीव कर पाती है, तो यह एक रीज़न होता है। सबके लिए यह नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए यह होगा। तो आप चेक कर लेना कि आप में यह इश्यू है, आपको बचपन में पार्शलिटी रखी, आपको प्यार नहीं मिला, तो आपने अभी पेरेंट्स का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके प्यार को ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उसको प्यार दे नहीं रहे हैं, गिव एंड रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यह चेक कर लेना दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेरेंट्स के साथ रिश्ता हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि डीएफ में अपने पेरेंट्स के साथ मनमुटाव होते हैं, बहुत सारी बचपन से लेकर अब तक पार्शलिटी की वजह से, बहुत सारी हर्ट एंड पेन की वजह से पेरेंट्स से नफरत करती है। तो यह रिश्ता हील करना ज़रूरी है मदर एंड फादर के साथ। तो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता हील करेंगे तो इनर डीएम डीएफ बैलेंस में काफ़ी कुछ मदद होगा। तो मैं पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता हील करवाती हूँ, तो आप पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं, और मेरे पास एक वीडियो भी है, उससे भी आप काफ़ी कुछ रिश्ते हील कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। ओके दोस्तों। तो पहला रीज़न होता है ब्लॉकेज इन लव, दूसरों के लव को ब्लॉक करना। ब्लॉकेज इन लव, दूसरों के लव को ब्लॉक करना। तो इसी रीज़न से डीएम है वो डीएफ को ब्लॉक करते हैं। दूसरा रीज़न होता है चक्रा ब्लॉक, स्पेशली हार्ट चक्रा। जब डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो भी डीएम उसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि डीएफ का इनर चाइल्ड, हार्ट चक्रा कब ब्लॉक होगा, जब डीएफ का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा ब्लॉक होगा, तब उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। डीएफ टू मच टॉलरेट कर रही होगी, यानी डीएफ टू मच नार्सिसिस्ट लोगों में फंसी रहेगी, तब भी डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तब डीएम उसे ब्लॉक कर सकते हैं, यह एक रीज़न है। तो आप हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, हार्ट चक्रा को ओपन करने की ट्राई कीजिए, आप इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग से हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा इजीली ओपन हो जाता है। तो दूसरे के लव को ब्लॉक करती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपना चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, इनर चाइल्ड ब्लॉकेज होता है, तो भी डीएम डीएफ को ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा दो रीज़न है फियर एंड करेज, दोनों दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। डीएफ में यदि फियर है, फियर ऑफ लूजिंग, डीएफ में फियर है कि वो डीएम को खो देंगी, डीएफ में फियर है कि डीएम उसे छोड़कर चले जाएंगे, तो डीएम मिरर करते हैं। जैसी डीएफ की सबकॉन्शियस सोच होती है, बिलीव सिस्टम होती है, डीएम उसे ऐसा दिखाते हैं, वो फियर को फेस करवाते हैं। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अक्सर सुना होगा कि आपको अपने फियर को फेस करना है। तो यदि आप में फियर है कि कहीं वो ब्लॉक नहीं कर देंगे, तो आप क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, तो ब्लॉक ही हो जाएगा ना। फियर हमेशा हमें सब कॉन्शियस लेवल पर सब कुछ अट्रैक्ट करवाते हैं।
फियर की वजह से हम अट्रैक्ट करते हैं सबकॉन्शियसली। तो आप में फियर का इश्यू है तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप खुद मैनिफेस्ट करोगे डीएम को ब्लॉक करने का। दूसरा दोस्तों, करेज। करेज एक फियर ऑफ लूजिंग, आपने समझ लिया, आप में फियर है कि आप डीएम को खो नहीं दोगे। दूसरा करेज। करेज में क्या आता है? करेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने ज़्यादातर डीएफ को देखा है कि उसमें खुद को खुद के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने के लिए उसमें करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो डरती है कि डीएम ने उसे कुछ कहा तो डीएफ में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, उसको फेस करने की नहीं। उसे डर लगता है कहीं अगेन सेपरेशन ना आ जाए, कहीं अगेन सेपरेशन ना हो जाए डीएम और डीएफ के बीच में। इसलिए डीएफ चुपचाप सब कुछ टॉलरेट करती रहती है, डीएम को बर्दाश्त करती रहती है। तो डीएम जब डीएफ की ऐसी हरकत देखकर डीएम को गुस्सा आता है और कभी कभी डीएम ऐसा ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको भी मिरर करना चाहिए ना दोस्तों। सिर्फ आपको ही अपने इश्यू देखने हैं, सिर्फ आपको ही बार बार मिरर में देखना है कि आप में क्या क्या इश्यू है। आपको यह इश्यू दिखाने भी है ना अपने डीएम को, आपको भी मिररिंग करना है। तो जब भी मैं बोलती हूँ कि जब भी आपके डीएम आपको ब्लॉक करे तो आप भी कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, शायद 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ब्लॉक करने की हिम्मत रखिए। 1 दिन में तो डीएम डरेंगे नहीं। कुछ वक्त के लिए मैं कहती हूँ आप एंजल से गाइडेंस लीजिए, आप ना मेरी वो ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। आप ईश्वर के पैरों में चीट डालिए कि ब्लॉक करना है या नहीं करना है। वो आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं। यस का आंसर आए तो ऑब्वियसली ब्लॉक कर देना। और कितने दिन ब्लॉक करना है वो भी वहाँ से आप 1 2 3 नंबर चेक करके, 1 2 मंथ चेक करके आप डीएम को मिरर कर सकते हैं। यदि आपने एक बार ऐसा करके दिखाया ना तो डीएम फिर अगेन, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, डीएम डर जाएगी, वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह, मैं आपको पानी नहीं चढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और आपको परमानेंट ब्लॉक नहीं करना है, सिर्फ मिरर करना है कि जब अपना काउंटर पार्ट, अपना खुद का सोल ब्लॉक करता है तो उसे कैसा फील होता है। आप मिरर कीजिए ना, आप मिरर नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है डीएफ ब्लॉक कर देती है तो डीएम उसे ब्लॉक नहीं कर पाता था। मैं जब इनिशियली इस जर्नी में थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे तो मैं अपने डीएम को ब्लॉक कर देती थी, तो मेरे डीएम ने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया था। क्यों? मेरा सेल्फ लव ज़्यादा था, शायद मुझ में इतने ब्लॉकेज नहीं हो गए। और मेरे डीएम जानते थे कि सारी गलती उनकी है, वो ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं, वो ही मुझे हर्ट करते रहते हैं। तो वो उसे उतनी उसकी गलती का एहसास होता था। तो जिस भी डीएम को एहसास होता है जब डीएफ ब्लॉक करती है तो वो डीएम की प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या होता है, एक तो डीएम हर्ट करते हैं, एक तो डीएम दुख देते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर भी उससे ऊपर भी बड़ा दुख, उससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, टू मच हो गया ना। ब्लॉक करने का अधिकार सिर्फ डीएफ का है, डीएम का नहीं है। क्योंकि डीएफ तो रिसीविंग मोड में है ना, डीएफ तो एक्सेप्टेंस मोड में है ना, डीएफ तो इसका प्यार एक्सेप्ट कर रही है। तो डीएम का कोई अधिकार नहीं है ब्लॉक करने का। मैं तो साफ साफ कहती हूँ डीएम का अधिकार है ही नहीं ब्लॉक करने का। तो एक बार डीएफ को मिरर करना चाहिए अपने डीएम को, इससे ना बहुत हेल्पफुल होगा। आगे जाके डीएम डर जाएगा, डीएम की दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि इस लड़की को भी आता है खुद के लिए स्टैंड लेना, ये लड़की भी खुद के लिए स्टैंड लेती है, ये लड़की भी खुद को प्यार करती है। यदि मैंने इसको ज़्यादा गुस्सा किया, नफ़रत किया, ज़्यादा परेशान किया तो ये लड़की भी मुझसे दूर जा सकती है। तो ऐसा आप दिखाइए ना, मिरर कीजिए कुछ वक्त के लिए, ईश्वर की से परमिशन लेके कीजिएगा। मेरे वीडियो देख कर नहीं, आप वो मेरी चीट बनाने वाली ट्रिक अपना कर कीजिएगा। तो फियर ऑफ लूजिंग और करेज नहीं होती सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने के लिए। फिर लोअर एनर्जी, वरी, टेंशन, फियर ऑफ सेपरेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी नेगेटिव एनर्जी होगी। और वरी, टेंशन, फियर ऑफ सेपरेशन, ये कंटिन्यूसली आप एनर्जी क्या दे रहे हो, ओवर एनर्जी दे रहे हो। बार बार डीएम के बारे में सोचकर डीएफ अपने डीएम को ओवर एनर्जी देती है। इस एनर्जी से डीएम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो यह एक रीज़न होता है कि डीएफ को वो ब्लॉक करते हैं स्पेस के लिए, टाइम के लिए। उसको स्पेस चाहिए, उसको टाइम चाहिए।
तो उसको दीजिए ना, भरपूर स्पेस दीजिए, भरपूर टाइम दीजिए, ताकि वो अपने आप को पहचान पाए, सोल कनेक्शन को पहचान पाए, ट्विन जर्नी को पहचान पाए। तो आप उसको एनर्जी देना बंद कर दीजिए, एनर्जी लेवल पर भी आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वो उसने आपको ब्लॉक किया है तो ज़रूर अनब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, और ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो आपने नहीं देखे मिररिंग इफ़ेक्ट के, तो सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना, बहुत हेल्प होगी आपको इस मिररिंग इफ़ेक्ट में। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।